हाय गाइस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। अह, मैं हमेशा सुनील मिगलानी सर को फॉलो करता हूँ। तो उनका एक ही मोटो है, बी सिंपल बाय सिंपल। तो उसी के ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग लेक्चर्स और वीडियोस उस हिसाब से जाने देंगे। हमेशा एक चीज़ बोली जाती है कि मार्केट को ड्राइव कौन करता है, यानी मार्केट कौन चलाता है, कौन मार्केट को ऊपर ले जाता है, कौन मार्केट को नीचे ले जाता है, क्या क्या ऐसी कंडीशन है कि जिसकी वजह से मार्केट अप डाउन साइडवेज ये सब रहता है। तो उसके अंदर कुछ मैंने निकाले। सबसे पहला लिक्विडिटी, दूसरी ग्लोबल कंडीशन, तीसरी डोमेस्टिक कंडीशन, चौथी अर्निंग्स, पांचवी पॉलिटिक्स, छठी वेदर, सातवीं इंटरेस्ट रेट और आठवीं करेंसी रेट। अब इन सब के ऊपर मैं दो दो लाइन बोलूंगा क्योंकि ज़्यादातर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में जा रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं जा रहे हैं। तो लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है कि जितना ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा उतना ज़्यादा मार्केट के लिए अच्छा होगा, उतना ज़्यादा मार्केट अप जाएगा, क्योंकि मार्केट ड्राइव करता है हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पर। तो जितनी शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी उतना मार्केट अप जाएगा। दूसरी चीज़ आती है ग्लोबल कंडीशन। उसका एक रिसेंट एग्जांपल है कोरोना। कोरोना में ग्लोबल कंडीशन की वजह से पूरी बिजनेस और पूरा बिजनेस इंडस्ट्री सब ठप था। उसकी वजह से मार्केट ने एक बड़ा करेक्शन दिया, जो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टूटा था। तीसरी थी डोमेस्टिक कंडीशन, यानी आप डोमेस्टिक कंडीशन में जैसे आप समझ सकते हो कि ड्रॉट आ गया या फ्लड आ गया, पूरी कंट्री की बात है, किसी एक पार्ट में आने को उससे मार्केट इतना ज़्यादा नहीं हिलता है। तीसरा इलेक्शन। इलेक्शन ये ऐसी चीज़ है कि जिससे पूरा मार्केट हिल सकता है कि अगर सरकार चेंज हो रही है, पॉलिसीज चेंज हो रही है, तो उस पर मार्केट रिएक्ट करता है। चौथी चीज़ आती है अर्निंग। अब अर्निंग का मार्केट से क्या लेना देना? सपोज करो कि आपकी अर्निंग अभी 30,000 चल रही थी, सडनली आपकी अर्निंग 60,000 चल रही है। तो आप क्या करोगे? बाकी के पैसे सेविंग में डालोगे या गोल्ड खरीदोगे या और सारी चीज़ें परचेज करोगे, फ्लैट खरीदोगे। तो ये सारी चीज़ों से मार्केट में पैसा आएगा और इसी वजह से मार्केट अप जाएगा। चौथी चीज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक कंडीशन मोर और लेस सेम है। वेदर, वेदर का भी मैंने बोल दिया डोमेस्टिक कंडीशन में कि अगर ड्रॉट आता है कि वो आता है तो उससे हो जाता है। पांचवा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट करता है? अगर आप समझ लो कि इंटरेस्ट रेट जो बैंक बढ़ाता है, कम करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि लोन बढ़ती है, लोन सस्ती होती है, एफडी बढ़ता है। तो वो सारी चीज़ें फंडामेंटल में आती है। बट इतना समझ लो कि जब भी कोई बैंक की मिनट्स होती है, मीटिंग होती है, आरबीआई कुछ भी बोलता है तो मार्केट रिएक्ट करता है। करेंसी रेट्स में आप समझ लो कि हमारी ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट होती है, तो वो ज़्यादातर चीज़ें जो इंपोर्ट होती है ना, वो करेंसी रेट्स की वजह से हमें सस्ती या महंगी पड़ती है, तो वो भी करता है। पर ये सारी चीज़ें फंडामेंटल है जो आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस में टू मेजर थिंग्स होती है, ग्रीड एंड फियर, यानी लालच और डर। ये दोनों चीजें जैसे जैसे आप खेलते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलती जाएगी। पर हाँ, मैं एक चीज ये बोल सकता हूँ कि मार्केट की साइकोलॉजी में ग्रिड और फियर को कैसे कंट्रोल करना है। तो उसको जब आप टेक्निकल एनालिसिस में बहुत मजबूत हो जाते हो तो ये ग्रिड और फियर अपने आप ही कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज आता है कि मार्केट में मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होता है? तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स, एफ आईज, डी आईज और एनी अदर्स यानी हमारे और आपके जैसे रिटेलर्स एंड मोर। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस होता है कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है बेसिस ऑफ मार्केट डिराइव्ड डेटा। हम लोग ज़्यादातर फंडामेंटल्स नहीं देखते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस की बुकिश थियरी है, बट जो सही में अच्छा ट्रेडर है वो फंडामेंटल्स को भी साथ साथ में देखता है। अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक अप ट्रेंड है। देखो, ये मेरा एरो जा रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड है और ये एक साइडवे मार्केट। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें से आपको पता चल जाएगा कि जैसे ये आपको मैं बता रहा हूँ। वेट ए मिनट। Okay, uh, look at this. This is uptrend, right? This is downtrend, और this is one of the sideways. Okay, अब अप ट्रेंड कभी भी जाता है तो सीधी एक लाइन में नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं करेक्शन।
और जब डाउन ट्रेंड होता है तो ऊपर जाने वाले पोर्शन को बोलते हैं बाउंस। ठीक है, तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ओके। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राइस है, भाव। भाव भगवान है, तो भाव भगवान है उसके लिए हम नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हो। टाटा, बाय बाय।